हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग जानते ही हैं। कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सुंदर हीरा है। कोहिनूर हीरा जो हमारे इंडिया से निकला था, अभी ब्रिटिश में है। तो चलिए मैं इसको आपको डिटेल से बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कोहिनूर हीरा इंडिया के लिए बहुत बदनसीब था। मतलब कि बहुत बुरा था। जिसके पास भी कोहिनूर हीरा जाता था, उसको उस राजा को बर्बाद कर देता था। जिसको आप कह सकते हैं कि कोहिनूर हीरा जो इंडिया के राजाओं के लिए अनलकी था। तो कैसे था मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ था ये। कोहिनूर हीरा जो तेलंगाना के पास था, पास के खान से निकला था, जिसका नाम था गोलकुंडा। गोलकुंडा के खदान से निकला था। और उसको निकलवाया था कौन? काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव ने। काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव ने उसको निकलवाया था। और वो वंश थे किसके? काकतीय वंश के। और ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य के ये राजा थे। और तेलंगाना की राजधानी था वारंगल। तो क्या हुआ, जब ये कोहिनूर हीरा यहाँ निकला, तभी से यहाँ इसका स्थिति खराब होने लगा। तो उस टाइम तो दिल्ली का शासन कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसका सेनापति जो था मलिक काफूर था। मलिक काफूर क्या गया, दक्षिण 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान पे गया। तो आकर यहाँ पे काकतीय वंश पे हमला किया। तो प्रताप रुद्रदेव पे हमला किया। तो ये इसका आधीनता से स्वीकार कर लिया। तो इसने क्या किया, अब एक फरमान भेजा, मतलब ये अपना सोना का मूर्ति बनवाया और उसको जंजीरों से लपेट कर अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। तो ये तो हो गया। तो फिर ये मलिक काफूर फिर चल गया उत्तर भारत में। तो फिर आया 1308 ईस्वी में मलिक काफूर फिर से आया दक्षिण अभियान पे। तो फिर आकर हमला किया। तो इस बार कोहिनूर हीरा को लूट कर लेके चल गया। कोहिनूर हीरा को तो लेकर चल गया। और मलिक काफूर क्या किया, उसको अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। तभी से इसका भी बुरा वक्त शुरू हो गया। फिर खिलजी वंश पर आक्रमण कर दिया तुगलक ने। खिलजी वंश भी खत्म हो गया। फिर तुगलक पे हमला किया सैयद ने। फिर तुगलक भी खत्म। फिर सैयद ने आक्रमण किया लोधी पर। तो लोधी के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के पास गया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि सभी तो मुस्लिम राजा ही हैं, एक तो आ गया बीच में हिंदू राजा। तो ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। लोधी वंश क्या था, ये जब लोधी पर आक्रमण किया बाबर ने, तो उसको ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने मदद किया। तो ये इब्राहिम लोधी खुश होकर ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को भेंट स्वरूप दे दिया। और फिर दोबारा जब बाबर फिर से इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया, तो बाबर ने इस बार अपना बेटे को भेजा इस अभियान में। तो हुमायूं फिर इब्राहिम लोधी को हरा देता है। तो फिर ये बाबर सोचता है कि विक्रमजीत ने इसको मदद किया था लोधी को। तो हुमायूं फिर जाता है विक्रमजीत के पास। तो देखता है कि कोहिनूर हीरा बेशकीमती हीरा इसके पास है। तो हुमायूं इसे छीन कर बाबर को गिफ्ट कर देता है। फिर बाबर भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, उसका भी मृत्यु हो जाता है। फिर जब हुमायूं आता है तो हुमायूं पे आक्रमण करके शेरशाह सूरी ले लेता है कोहिनूर हीरा। ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, इसका वंशज ही है इस्लाम शाह आदिल शाह सूरी। तो शेरशाह सूरी भी चल गया, इस्लाम शाह भी मर गया। आदिल शाह सूरी जो है राजा, नाम का सिर्फ राजा रहता है। इसका प्रधानमंत्री मेन रूप से राज करता है, जिसका नाम है हेमू। तो आदिल शाह सूरी क्या करता है, ये हेमू को गिफ्ट कर देता है कोहिनूर हीरा। फिर हेमू पर आक्रमण करके कैसे भी चल जाता है ग्वालियर के राजा के पास, फिर से चल जाता है। यहाँ पे देखिए ग्वालियर के राजा के पास आया था, और फिर से यहाँ पे आ जाता है ग्वालियर के राजा के पास। फिर देखिए, फिर यहाँ डायरेक्ट आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ के पहले तो अकबर था, जहांगीर था। शाहजहाँ के पहले जहांगीर के पहले अकबर था। वो दोनों ने कोहिनूर हीरा रखा ही नहीं, ना अकबर रखा ना जहांगीर। तो जिसकी वजह से अकबर 49 साल तक राज किया दिल्ली सल्तनत पर। और उसके बाद जहांगीर चला। और फिर शाहजहाँ जब आया, तो उसके आधे शासन काल में दक्कन का एक व्यापारी आया जिसका नाम था मीर जुमला नाम था, जो शाहजहाँ को गिफ्ट कर दिया। और शाहजहाँ ने क्या किया,
ये एक मयूर शासन अपना शासन बनाया जिसका नाम था मयूर शासन। उस पर अपना एक ये कोहिनूर हीरा को लगा दिया, लगवाया। फिर से इसका बुरा बुरा वक्त शुरू हो गया। फिर औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया, कैद करके और मयूर सिंहासन को भी कैद करके शाहजहाँ के साथ रख दिया। फिर औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा शासनकाल किया, उन्हें 49 साल 7 महीने तक दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा राज किया औरंगजेब ने, जिसकी वजह से इसने ध्यान रखिया कोहिनूर हीरा ये अपने पास नहीं रखा था। फिर जब 1707 ईस्वी में मरा औरंगजेब, तो फिर से मयूर शासन पे जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, मयूर शासन को फिर से दिल्ली के लाल किले में लाकर रख दिया गया। जैसा ही कि दिल्ली के लाल किले में लाकर रखा, तो फिर से दिल्ली सल्तनत पे जो राज करता था उसका फिर से बुरा वक्त शुरू हो गया। तो ये औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह प्रथम, 5 साल तक राज किया। फिर उसके बाद आया जहांदर शाह, 1 साल तक राज किया। फिर आया फारूक शायर, 6 महीने तक राज किया। फिर आया रफ़ी उर जात, 3 महीने तक राज किया। फिर आया रफ़ी उद दौला, 4 महीने तक राज किया। फिर आया मोहम्मद शाह रंगीला, 1739 में तक राज किया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण कर दिया नादिर शाह, जो ईरान का शासक था। इसने कोहिनूर हीरा को लूटकर, ये लुटेरा ही था, लेकर चल गया अपना ईरान। फिर से इसका बुरा वक्त शुरू हो गया। नादिर शाह का ही वंशज है हमद शाह अब्दाली, इसके पास गया। फिर इसके अब्दाली के बाद जामन शाह के पास गया, वंशज जी इसका। फिर शाह शुजा के पास गया, ये भी नादिर शाह का ही वंशज है। फिर शाह शुजा के बाद देखिए फिर से आ गया रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह पंजाब के राजा हैं। ये देखिए ये हिंदू शासक के पास कैसे आ गया, ईरान से डायरेक्ट इंडिया। तो मैं आपको बताता हूँ, शाह शुजा जो था इनको मदद किया था रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान को जीतने में। तो इससे प्रभावित होकर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। फिर रंजीत सिंह के वंशज के पास गया, रंजीत सिंह की मृत्यु हो गया जल्दी ही कोहिनूर हीरा जाने के बाद। फिर उसके बाद गया दलीप सिंह के पास, जो जानते हैं कोहिनूर हीरा अंतिम इंडिया के पास दलीप सिंह के ही पास था, अंतिम राजा था इंडिया का कोहिनूर हीरा रखने वाला। फिर 1848 में आया डलहौजी इंडिया गवर्नर बन के, तो पंजाब पे आक्रमण किया और दलीप सिंह को लंदन भेज दिया पेंशन देकर। तो फिर अगले साल दलीप सिंह विक्टोरियस मिला और कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि विक्टोरिया का भाग सही था, ये कोहिनूर हीरा मिलने से इसका लक और बढ़ गया, जिसकी वजह से 63 साल तक ब्रिटेन में शासन करके गई। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा राजाओं के पास गया, उसके लिए अनलकी साबित हुआ। लेकिन जैसे ही रानी के पास गया, वो रानी को भाग्यशाली बना दिया कोहिनूर हीरा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विक्टोरिया के बाद एलिजाबेथ के पास गया, जो 96 साल की हो गई है, अभी भी जिंदा है, बताइए। और ये विक्टोरिया क्या की थी, हीरा को 3 पार्ट में डिवाइड की थी। 2 ब्रिटेन ताज में लगाया और एक पार्ट को रखा टावर ऑफ लंदन में, जो म्यूजियम है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए। और ये भी आप कह सकते हैं कि इंडिया को बर्बाद करने में कोहिनूर हीरा का भी कुछ हाथ कह सकते हैं, क्योंकि कोहिनूर हीरा के लालच में ही नादिर शाह ईरान से आया लूटने के लिए, इंडिया को लूट कर चल गया। फिर देखिए तुगलक आया, सैयद आया, लोधी सब आया, सब कोहिनूर के चक्कर में आए और इंडिया को बर्बाद कर चले गए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैं आपको ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।